चलो बच्चों, कक्षा 10 में आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 2 अंतर्गत आपको प्रश्न तीसरा बताया गया था। अब इसमें हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। प्रश्न पाँचवा है ऋण 4 और 10 के बीच, ऋण 4 व 10 के बीच 6 समांतर माध्य ज्ञात करना है। के बीच 6 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न है ऋण 4 व 10 के बीच 6 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पे देखते हैं ऋण 4 व 10 के बीच कितने समांतर माध्य ज्ञात करते हैं? 6। तो इसमें हम देखें हल, ऋण 4 व 10 के बीच 6 समांतर माध्य है, यानी टोटल कितने ये पद हो जाते हैं? पदों की संख्या यहाँ पे 8 हो जाती है, यानी n का मान कितना होता है? 8। इसमें हम जो समांतर माध्य 6 पद ज्ञात करते हैं तो उसको हम जैसे मान लेते हैं हल, माना कि ऋण 4 व 10 के बीच 6 समांतर माध्य A1, A2, A3, A4, A5 व A6 है। क्या है? ऋण 4 व 10 के बीच 6 समांतर माध्य क्या है? A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी कुल कितने हैं? 6 पद है। तब यहाँ पे हम देखते हैं इसको हम श्रेणी स्वरूप में जैसे लिखते हैं, तब श्रेणीगत इसको हम लिखते हैं ऋण 4 A1 क्या है? A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट क्या है यहाँ पे? 10। ये इतने समांतर श्रेणी के जो पद हैं ऋण 4 से लेकर के A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट क्या है? 10 तक, ये इतने समांतर श्रेणी में ये पद है। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद क्या है? A बराबर क्या है? ऋण 4 व यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात है क्या? सर्वांतर अभी ज्ञात नहीं है, सर्वांतर यहाँ पे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है? ऋण 4 और यहाँ पे अंतिम पद यानी nवां पद क्या? nवां पद जिसको हम लिखते हैं an लिखें या फिर tn, क्या है इसका मान? 10 है। n व tn का मान कितना है? 10। यहाँ पे प्रथम पद ऋण 4 व tn का मान क्या है? 10 है। अब इसमें पदों की संख्या यानी पदों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? n से। तो n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कुल इसके बीच में कितने पद निकालना है? 6। और ऋण 4 और 10 मिलाकर कितने पद होगा? 6 2 8 पद, यानी n का मान कितना होगा? 8। अब यहाँ पे श्रेणी में सर्वांतर यहाँ पे ज्ञात है क्या? ज्ञात नहीं है। सर्वांतर अगर ज्ञात होगा तो हम जो समांतर श्रेणी के जो पद हैं उसको हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः हम किसका प्रयोग करेंगे? nवां पद का सूत्र tn बराबर क्या होता है? a प्लस n ऋण 1 और क्या है? d। tn बराबर a प्लस n ऋण 1 d। तो यहाँ पे उसके मान को हम लिखते हैं। tn का मान कितना है? tn का मान कितना है? 10 है। प्रथम पद क्या है? ऋण 4। पदों की संख्या कितनी है? 8 में 1 घटाते हैं और सर्वांतर क्या है? d। तब यहाँ पे देखें 10। अब यहाँ पे ऋण 4 8 में 1 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा? 7। कितना होगा? 7d, यानी 7d। इसको हम क्या करेंगे? पक्षांतर करते हैं। तो इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन। 10 धन 4 बराबर 7d।
तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, ये 14 होगा, 7D। अब इसमें हम इस 7 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करते हैं, तो 14 बटे क्या होगा 7D। तो 7 एक काम 7, 7 दूनी 14, अर्थात D का मान कितना आता है, 2 आता है। D का मान कितना प्राप्त हुआ, D का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब D के मान ज्ञात होने के पश्चात हम किसका मान निकालना है, ऋण 4 और 10 के बीच 6 समांतर पद निकालता है। तो 6 समांतर जो पद है, देखें, अतः प्रथम समांतर माध्य पद क्या है, A1 बराबर क्या है, A प्लस क्या है, D। A प्लस क्या है, D है, A प्लस D। तो यहाँ पे A का मान कितना है, ऋण 4, और D का मान हमें क्या मिला है, 2 प्राप्त हुआ है। तो ऋण 4 धन 2, अर्थात कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऋण 2। यानी प्रथम समांतर माध्य पद क्या होगा, A1 का मान क्या होगा, ऋण 2। फिर दूसरा मान निकालेंगे, पुनः आगे A2। तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, तो प्रथम पद A का मान कितना है, ऋण 4, 2 गुणित 2, अर्थात ऋण 4 धन 2 दूनी 4, 4 में 4 घटाएं कितना हो जाएगा, 0। यानी द्वितीय समांतर माध्य पद का मान कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। फिर तृतीय समांतर पद, इसी प्रकार आगे ज्ञात करते हैं। तृतीय A3 का मान क्या होगा, A प्लस 3D। A क्या है, ऋण 4, 3 गुणित 2, ऋण 4 धन 6, अर्थात कितना आएगा, धन 2। कितना आएगा, धन 2। तो ये क्या है, A3 का मान है। इसी प्रकार हम आगे निकालते जाते हैं। A4 का मान क्या होगा, A प्लस 4D। A प्लस क्या होगा, 4D होगा। तो A का मान कितना है, ऋण 4 धन 4 दूनी 8, ऋण 4 धन 8, अर्थात कितना आ जाएगा, धन 4। फिर A5 A प्लस 5D, अर्थात ऋण 4 धन 10 होगा। तो ऋण 4 और 10 धन यानी कितना आ जाएगा, 6 मान आएगा। इसी प्रकार A6 ऋण 4 धन कितना होगा, 6 दूनी 12, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरह से ये मान निकालते हैं। A प्लस क्या है, ये 6D होगा। छठवां जो A6 का मान है, A प्लस क्या होगा, 6D। तो ऋण 4 धन 12, अर्थात कितना हो जाएगा, 8। इस तरह से यहाँ पे 6 समांतर माध्य पद ज्ञात हो जाता है। अतः ऋण 4 व 10 के बीच 6 समांतर माध्य पद क्या प्राप्त हुआ, ऋण 2, फिर क्या आया, 0, ऋण 2 के बाद क्या आया, 0, फिर क्या आया, 2, 4 और 6, फिर लास्ट क्या आता है, 8। ये इतने मान प्राप्त होता है। प्राप्त हुआ, तो ये इसकी क्या है, आंसर है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 2 के में यहाँ पे आपको 5वां क्वेश्चन बताया गया है, और इसमें क्वेश्चन है उसको आप आगे बनाएंगे। फिर अगला जो प्रश्न है आगे का वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।